द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान जंगल में एक पावरफुल टीम से घिरा हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये बात एनली के लिए भी अनबिलीवेबल थी। वो अभी अभी एम्पर रैंक फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट बनी थी और इसमें उसे और गोंगलू को कितनी मेहनत लगी थी ये वो अच्छी तरह जानती थी। ये लोग सियावियान ने डोनिंग टीम की तरफ एक हेल्पलेस नजर डाली। क्या इन्हें लग रहा है कि ये इनका घर है? ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि डोनिंग टीम मुझे कितना चैलेंज दे सकती है। इतना कहते ही उसके शरीर में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होने लगी। डिवाइन मूवमेंट मेटल कोर इंस्क्रिप्शन लगातार कांप रहा था और बेद ऑब्सक्योर पावर चारों तरफ फैलने लगी। इनफ, अब अटैक करो, सियावियान को पकड़ो, गोंगलू ने गुस्से से कहा। इस बार देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। चियान जैंग का ऑरा थोड़ा कमजोर था लेकिन फिर भी टेरिफाइंग था। चियान जैंग और चियान चू दोनों मिड लेवल 6 स्टार डोटी। तैन सावियांग हैंडसम और शार्प, वो अभी मिड स्टेज 6 स्टार डोडी। एनली लेट स्टेज 6 स्टार डोडी। गोंगलू 6 स्टार डोडी पीक। इस डॉनिंग टीम की स्ट्रेंथ किसी भी तरह अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती थी। आखिरकार शुरू हुआ। सियावियान थोड़ा इम्पेशेंट हो चुका था। जैसे ही पांचों ने अटैक लॉन्च किया उसने कमर सीधी की। डैजलिंग फ्लेम्स उसके शरीर से भड़क उठी। डॉनिंग टीम और सियावियान आमने सामने। एक इंस्टेंट में भयानक बैटल एक्सप्लोड हो गई। चियान जैंग लेफ्ट, चियान चू राइट, सियावियान मिडिल, मैं मेन अटैक, एनली असिस्ट। गोंगलू की आवाज तेज और क्लियर थी। ये पांचों पहले भी काउंटलेस बैटल्स में साथ लड़े थे। कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट था। सियावियान के आसपास 5 पावरफुल फ्लेम मिक्स्ड डोची वेव्स गर्जना करती हुई निकल पड़ी। सबसे पहले गोंगलू ने फेस किया। उसने हथेली उठाई। ब्रिलियंट व्हाइट लाइट फोर्स सीधे सियावियान की फ्लेम्स को क्रश कर गई। सियावियान को कोई और सरप्राइज नहीं हुआ। 6 स्टार पीक खाली टाइटल नहीं होता। ब्रेक। एनली की आंखों में चमक आई। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर इरप्ट हुई और बाकी 4 फ्लेम अटैक्स को तोड़ दिया गया। इसकी सोल पावर बस एम्परर रैल में एंट्री ली है। सियावियान ने एक नजर में जज कर लिया। अल्केमिस्ट है, वो मनी मन बोला। लड़के मेरी पाम संभालो। सियावियान मूव करता उससे पहले ही सावियांग घोस्ट की तरह सामने आ गया। ग्रेट हेमन क्रिएशन पाम। सियावियान ने एंसेंट रूलर घुमाया। उसकी हथेली पे वही टेरिफाइंग फोर्स पैदा हुई। दोनों पाम्स टकराई। फ्लेम रिपल्स चारों ओर फैल गई। ये वेव सियावियान है। कुछ 1000 मीटर दूर मोइंग और उसकी टीम प्रकट हुई। सियावियान एनिमी से भिड़ गया है। मोइंग बोली, हमें सपोर्ट के लिए जाना होगा। नहीं, लिंगजुआन ने तुरंत रोका। हम यहाँ एम्बुश के लिए आए हैं। वुडन टोकन मिलते ही 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज में एंट्री मिलेगी। अब सियावियान को बचाने गए तो टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम नहीं आना चाहती तो यहीं रहो, मोइंग ने ठंडी आवाज में कहा। फिर बिना बहस वो दौड़ पड़ी। तुम? लिंगजुआन गुस्से से कांप उठी। उसने मोफेंग और ग्रीन फ्लूट की तरफ देखा। तुम भी जा रहे हो? हम एक टीम है, मोफेंग ने कामली कहा। फर्स्ट प्लेस जरूरी है लेकिन टीममेट्स उससे भी ज्यादा। अगर मैं सराउंडेड होती तो सियावियान सबसे पहले मुझे बचाता। ग्रीन फ्लूट ने सिर्फ इतना कहा, तुम हमारी टीम के लिए सुटेबल नहीं हो। अंडरग्राउंड हॉल वापस लौट जाओ। लिटिल प्रिंसेस। लिंगजुआन वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में उसके पिता के वर्ड्स गूंजने लगे। फ्रेंडशिप, जब कोई तुम्हारी सेफ्टी के लिए खुद को तोड़ दे। लव, जब कोई तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दे। उसकी आंखें नम हो गई। उधर डैम, सियावियान चौंका। बाकी डॉनिंग टीम मेंबर्स मिड लेवल 6 स्टार थे लेकिन गोंगलू प्लस एनली की सपोर्ट से हर अटैक लेथल बन रहा था। कैप्टन, सावियांग बोला, इस किट की डोची जैसे एंडलेस हो। उन्हें क्या पता, सियावियान लगातार मेडिसिनल पिल्स स्वेलो कर रहा था। फुल पावर, गोंगलू ने डिसाइड कर लिया। विदर्ड लीफ पाम। टैन सावियांग की हथेली में लाइफ फोर्स कंडेंस हुई। डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैल गया। येलो स्प्रिंग फिंगर। सियावियान की ठंडी आवाज गूंजी। पावरफुल डोची सीधे टकरा गई लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। चियानचू लाइट की तरह सियावियान पे टूटा। मीटियोर स्लैश, परफेक्ट। सियावियान हंस पड़ा। उसने रूलर घुमाया, सीधे चियानचू को स्मैश किया। उधर गोंगलू खड़ा नहीं था। उसकी लाइफ फोर्स चारों टीममेट्स में फ्लो होने लगी। सियावियान ने महसूस किया तीनों मिड लेवल 6 स्टार फाइटर्स ऑलमोस्ट मिड पीक पे पहुंच गए थे। गोंगलू और एनली, इन दोनों में कुछ सीक्रेट्स हैं। तभी सियावियान के सामने एक फैमिलियर फिगर उभरा। दो सियावियान? चियानचू शोक में रह गया। सोल अवतार, एनली ने चिल्ला के कहा। व्हाइट क्लॉथेड सोल सियावियान पूरी तरह सॉलिड था। एम्परर मॉर्टल लेवल सोल पावर, इतनी रिफाइनमेंट। हाँ, सोल अवतार, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वाला पार्टनर। सियावियान और उसका सोल क्लोन साथ में खड़े थे। दोनों के चारों ओर
C7 की फ्लेम्स। कैप्टन, अब चियान जैंग घबरा गया। रिट्रीट। गोंगलो ने दांत ग्रेंड किए। मैंने मिसकैलकुलेट किया। इस किड की सोल पावर इतनी टेरिफाइंग होगी ये नहीं सोचा था। अब हाइड करने का टाइम नहीं। गोंगलो बोला, टेन सावियांग, तुम तीनों फुल पावर। एनली मेरे साथ। सबका ऑरा एक्सप्लोड हुआ। गोंगलो और एनली सबके सामने एक दूसरे से टाइटली एम्ब्रेस हो गए। बाकी मेंबर्स नॉर्मल लग रहे थे, जैसे कि ये रूटीन हो। ये दोनों क्या कर रहे हैं? शाओयान को अनईज महसूस हुआ, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। वो और उसका सोल अवतार सीधे बाकी तीन पे टूट पड़े। मिड एयर में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे पैदा होने लगी। एक तरफ शाओयान, जिसके हाथ में एंशिएंट रूलर था, दूसरी तरफ शाओयान का सोल अवतार। दोनों साथ मिलके डोनिंग टीम के 3 मेंबर्स पे टूट पड़े। आखिरकार ये तीनों सिर्फ मिड स्टेज 6 स्टार डोवडी ही थे। ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। समय के साथ उनका ऑरा साफ तौर पे कमजोर होने लगा। डैम इट, ये C7 तो क्लियरली लाइफ फोर्स यूज ही नहीं कर रहा। फिर भी लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी की स्ट्रेंथ मुझे अनईजी क्यों महसूस करा रही है? चियांग जैंग ने मनी मन सोचा। जैसे ही उसने खुद को संभाला, चियांग जैंग का दिल कड़वाहट से भर गया। वो भले ही मिड लेवल 6 स्टार डोवडी था और ऊपर से जन्मजात डिवाइन स्ट्रेंथ वाला पावर टाइप एक्सपर्ट, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्योर स्ट्रेंथ के मामले में शाओयान उससे भी ज्यादा वॉयलेंट निकलेगा। बस थोड़ा और टिक जाओ। कैप्टन और एनली ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। टेन सावियांग लगातार पीछे हटते हुए दांत भींच के बोला। जैसे ही वो उस चीज को डिस्प्ले करेंगे तो छोड़ो इन 2 लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी शाओयान को। अगर सामने रियल 6 स्टार डोवडी पीक भी हो तो अभी उसे फेट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। शाओयांग ने अंदर ही अंदर खुद को समझाया। शाओयान ने हल्की नजर गोंगलो और एनली पे डाली। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके शरीर से तो बिल्कुल अलग नेचर के लाइफ फोर्सेस धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? शाओयान को सच में समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनसे मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। क्लोन शाओयान ने कम्युनिकेट किया, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी खत्म करते हैं। शाओयान ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से एम्परर यान की डैजलिंग पावर फूट पड़ी और उसका फिगर बिजली की तरह तीनों की तरफ लपका। 2 शाओयान के रिलेंटलेस अटैक्स तीनों पे लगातार बरसते रहे। तीनों पे प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अब खत्म। कुछ ही ब्रेथ्स के भीतर टेन सावियांग और बाकी दोनों का ऑरा डगमगा गया। शाओयान के शरीर पे मौजूद फ्लेम उनके लाइफ फोर्स को ही सप्रेस करने लगी। अब मैं करता हूँ। अचानक शाओयान ने सोल क्लोन को पीछे हटा लिया। उसके हाथ में मौजूद एंशिएंट रूलर एक्सट्रीम लेवल तक चमक उठा। हालांकि ये होली फ्लेम नहीं थी, लेकिन ये उसका एम्ब्रियो जरूर था। आखिर ये फ्लेम डोची कॉन्टिनेंट की 22 हेवनली फ्लेम्स को फ्यूज करके बनी थी। डैम, ये शाओयान सच में टेरिफाइंग है। टेन शाओयान के दिल में भारीपन छा गया। उसने साफ महसूस किया एंशिएंट रूलर से एक डेडली फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। नहीं, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं। चियान च्यू और चियान जैंग ने एक दूसरे को देखा। कैप्टन ऑलमोस्ट सक्सीड करने वाले हैं। शाओयांग ने भी रिट्रीट नहीं किया। उसके शरीर का ब्लड बॉईल करने लगा। तीनों की स्ट्रेंथ एक साथ यूज करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ ये शाओयान कितना स्ट्रॉन्ग है। शाओयान की आंखों में हल्की चमक आई। ये लोग अब भी पुश कर रहे हैं। इसका मतलब गोंगलू और एनली जो कर रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस नहीं है। तो ठीक है, इस मूव को झेलो। एम्परर फ्लेम एक्सप्लोजन। शाओयान की आवाज गूंजी। उसकी आंखों से फायरी वेव्स फूट पड़ी। एंशिएंट रूलर हवा में उठा और पूरे स्पेस में एक सुप्रीम ऑरा फैल गया। ये फाइटिंग स्किल, सोल अवतार ने मन में सोचा। ये तो फ्यूजन के बाद एम्परर यान से सीखी हुई लगती है। डैजलिंग फ्लेम्स ने शाओयान को पूरी तरह रैप कर लिया। उस पल वो ऐसा लग रहा था जैसे डिस्ट्रक्शन का किंग हो, फ्लेम किंग जो दुनिया पे राज करने वाला हो। बस उसका ऑरा महसूस करके ही शाओयांग और बाकी दोनों के दिल कांप उठे। ये अटैक हाफ लाइफ ले जाएगा, भागो। शाओयांग चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, पीछे कैप्टन है, रिट्रीट पॉसिबल नहीं। डिफेंड करो पूरी ताकत से। चियांग जैंग ने पीछे देखा। गोंगलू और एनली की लाइफ फोर्स परफेक्टली मर्ज हो रही थी, स्मूथ नेचुरल जैसे फ्लोइंग वाटर। जायंट रॉक वॉल, फायर वॉल, जुमूजी, तीनों ने एक साथ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस अनलीज कर दी। अगर मेरा अटैक रोकना है तो ये लेवल काफी नहीं है। शाओयान की आवाज ऊपर से गूंजी। कम।
उसकी आवाज सीधे तीनों के दिल में गूंज उठी। लाइफ फोर्स से बनी डिफेंसेस पूरी डोनिंग टीम को कवर कर गई, लेकिन C-7 के फ्लेम्स के सामने वो हेवन और अर्थ का फर्क थी। फ्लेम जैसे ही नीचे आई, स्पेस कोलैप्स हो गया। टेरिफाइंग फ्लेम्स हर तरफ जल उठी और एंशिएंट रूलर में पोर हो गई। एम्परर फ्लेम एक्सप्लोजन 23 कलर्स वाला एक जायंट फ्लेम रूलर सीधे तीनों पे टूट पड़ा। डिफेंस और एम्परर फ्लेम्स टकराए और चारों तरफ फ्लेम्स और स्पार्क्स फैल गए। पीछे गोंगलू एनली की आंखें हिली। चिंता मत करो, हम अपना काम पूरा करते हैं, गोंगलू ने सॉफ्टली कहा। उन दोनों की मर्ज्ड लाइफ फोर्स से एक डिस्ट्रक्टिव वेव पैदा हो रही थी, जो C-7 के एम्परर फ्लेम एक्सप्लोजन से भी कहीं ज्यादा भयानक था। बस इतना फर्क था, एम्परर फ्लेम ने उसे टेम्परेरीली हाइड किया था। बास्टर्ड! सावियांग चीखा। डिफेंस टूटने लगा। चियान जैंग और चियान चू ने खून उगल दिया। अब एक्सप्लोड ही सही, C-7 ने कोल्ड टोन में कहा। मिड एयर में जायंट फ्लेम रूलर कंप्रेस हुआ और बूम, पूरा स्पेस अनस्टेबल हो गया। एम्परर येन नाम का सच में हकदार है। दूर, ये क्या हो रहा है? इतनी डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशन। ब्लैक कपड़ों में एक टीम खड़ी थी। वहीं वैंग चैन, मत जाओ, एल्डर्स ऑलरेडी नोटिस कर चुके होंगे, उन्होंने वुडन टोकन जमा कर लिए थे। उधर जियोंग युआन क्रिस्टल बॉल में बैटल देख रहा था। C-7, ये फ्लेम सिंपल नहीं है, उसने स्पेस स्टेबलाइज किया। अगर ये किड लिमिट क्रॉस करेगा तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। और वो डिसअपियर हो गया। उधर मोइंग और टीम दौड़ रही थी। कितनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस हैं। स्पीड अप! लिंचवान पीछे छूट रही थी। C-7 ने हाथ फैलाए। पहली बार एम्परर फ्लेम एक्सप्लोजन यूज की। कंट्रोल मिस हो गया। सोल अवतार मुस्कुराया। इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल के बराबर है। नीचे सावियांग जल चुका था। चियान जैंग और चियान चू अनकॉन्शियस पड़े थे। गुड, वेरी गुड, सावियांग चीखा। कैप्टन, हमारा बदला लो, और गिर पड़ा। C-7 ने गोंगलू की तरफ देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? दो डिफरेंट लाइफ फोर्सेस मर्ज कैसे हो सकती हैं? जिन यान की आवाज गूंजी। लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक, स्काई लाइट कर्टन रोड। गोंगलू और एनली का ओरा एक्सप्लोड हुआ। C-7 भागो! लेकिन व्हाइट लाइट ने C-7 को एनगल्फ कर लिया। सोल अवतार वापस खिंच गया। C-7 की बॉडी स्टिफ हो गई। व्हाइट लाइट ने उसे मिड एयर से सीधे जमीन पे गिरा दिया, बिल्कुल पावरलेस। लाइट, वो अब पूरी तरह हमारे स्काई लाइट कर्टन रोड में फंस चुका होगा। हालांकि लाइफ फोर्स को इंटीग्रेट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन आखिरकार हम सफल हो गए। एनली ने गोंगलू की बाहों में सिर रखते हुए हल्की आवाज में कहा। फिक्र मत करो लिली। गोंगलू की आंखों में एक फैसले की चमक थी। इस सेक्ट कंपटीशन के खत्म होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। गोंगलू की बात सुन के एनली ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे से उसे छोड़ दिया। लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक से बंधने के बाद ये C-7 थोड़ी देर में होश में आने वाला नहीं है। गोंगलू ने कंधे ढीले किए और ऊपर आसमान में फैले उस विशाल स्काई लाइट कर्टन रोड को देखा। इस समय बैटल में शामिल चियान जैंग और बाकी लोगों को गोंगलू ने सीधे बाहर भेज दिया और पूरा स्काई लाइट स्पेस C-7 को पूरी तरह कवर कर चुका था। इस वक्त C-7 की हालत बेहद खराब थी। जैसे ही वो स्काई लाइट कर्टन रोड के संपर्क में आया, एक भारी प्रेशर उस पर टूट पड़ा। पीछे हटने वाला था कि उसने देखा जहां जहां ये स्काई लाइट फैली, वहां घास, पेड़ सब कुछ राख बन चुके थे। उसके दिल में अनीज और गहरी हो गई। नहीं, अगर ये यूं ही चलता रहा। C-7 की आंखें हल्की सी कांप गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोंगलू और एनली की लाइफ फोर्स फ्यूजन इतनी टेरिफाइंग होगी। एम्परर येन एक ठंडी दहाड़ के साथ उसके पूरे शरीर पर चमकती फ्लेम फैल गई। इस स्काईलाइट कर्टन रोड के सामने यहाँ तक कि C-7 को भी पूरी सीरियसनेस के साथ सामना करना पड़ रहा था। स्नो व्हाइट रंग की लाइफ फोर्स फ्यूजन गोंगलू और एनली के सामने से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जहाँ से वो गुजरती वहाँ अजीब सी अनंत डिस्ट्रैक्शन की स्मेल भर जाती। ब्रेक फॉर मी। C-7 ऐसा लग रहा था मानो फ्लेम एम्परर उतर आया हो। उसकी आंखों में आग भड़क उठी और हाथों से लगातार अटैक्स स्काईलाइट कर्टन रोड पे बरस पड़े। लेकिन स्काईलाइट कर्टन रोड जरा भी हिली नहीं, उल्टा और रूथलेस तरीके से C-7 की ओर बढ़ती रही। क्वाइट! अगले ही पल पूरा स्पेस C-7 के चारों ओर सील हो गया। एक भारी प्रेशर आया और C-7 की बॉडी सुन्न पड़ गई। आसपास का स्पेस इल्यूजरी लगने लगा। डैम इट, ये क्या है? C-7 शौक में था। ऐसा कुछ उसने पहले फील नहीं किया था। स्काईलाइट कर्टन रोड के अंदर कुछ देर बाद C-7 ने खुद को काम किया। ये जगह है, ये उसका पहला ख्याल था, क्योंकि उसकी परसेप्शन में यहाँ कोई भी पावर फ्लक्चुएशन नहीं था।
एक ऐसा स्पेस जो किसी इंसुलेटर जैसा था। यहाँ सियावियन की स्ट्रेंथ सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ के बराबर थी। डोची सोल पावर, सब कुछ अनयूजेबल, बेकार स्ट्रगल मत करो। गोंगलू और एनली की आवाज गूंजी। उनके फिगर्स इस अलग स्पेस में प्रकट हुए। ये हमारी लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक स्काईलाइट कर्टन रोड है। जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ हमसे 2 लेवल्स ज्यादा नहीं होगी, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसके अंदर तुम सारी पावर खो दोगे। ऐसा लगेगा जैसे तुम फिर से एक प्रिमिटिव इंसान बन गए हो। यही है हमारे स्काईलाइट कर्टन रोड का डर। सियावियन का दिल डूब गया। उसने ट्राई किया, लेकिन सच में डोची और सोल पावर पूरी तरह आइसोलेट हो चुके थे। डैम, मैंने सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। सियावियन ने दांत भींचे। ये टेक्निक हमने सीनियर ब्रोदर डेदियान के लिए तैयार की थी, लेकिन आज तुम पे यूज करनी पड़ी। अब बहुत हो गया, चलो फैसला कर लेते हैं। इतना कहते ही गोंगलू ऊपर हवा में उठ गया। उस पर कोई असर नहीं था। सियावियन, गोंगलू की आवाज गूंजी, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बस यहीं तक। उसके हाथ में 7th ग्रेड लाइफ फोर्स एक ठोस व्हाइट पावर में बदल गई। सियावियन को उस पावर से बेहद भयानक फीलिंग आई, लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ। उसने अपनी हथेली में एंशिएंट रूलर को हल्का सा थाम लिया। उसके मन में एक बोल्ड आइडिया था। एंशिएंट रूलर में अभी भी एम्परर यैन की रेजिडुअल फ्लेम पावर बची थी। भले ही डोची और सोल पावर सील हो, लेकिन उस रिमेनिंग एम्परर फ्लेम से एक बार अटैक किया जा सकता था। बस ये मौका सिर्फ एक ही बार था। अंतिम टकराव स्काईलाइट कर्टन रोड की चमकती सफेद दुनिया में। सियावियन नीचे था, पूरी तरह जमा सा हुआ। मैं देख सकती हूँ, एनली ने कहा। तुम एक बेहद पावरफुल अल्केमिस्ट हो। तुम्हारी रैंक मुझसे कम नहीं होगी और सोल पावर तो मुझसे भी ज्यादा है। कैसा रहेगा अगर तुम हमारे एम्पायर को ज्वाइन कर लो? गोंगलू फ्यूचर में रूलर बनेगा और तुम जैसे पावर हाउस के साथ हम अनस्टॉपेबल होंगे। सियावियन के सिर पे काली रेखाएं खिंच गई। गोंगलू का अटैक तैयार हो चुका था। उसकी हथेली से लाइफ एनर्जी इकट्ठा हुई और सीधे सियावियन की ओर टूट पड़ी। इतनी ज्यादा पावर, एनली को भी हेजिटेशन हुई। वेट, मुझे लगता है ये किड इतना सिंपल नहीं है। देख लेते हैं, गोंगलू बोला। मेरे अटैक में उपाय है। ये अच्छा है कि तुमने अटैक किया। सियावियन की आंखें चमकी। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, 4th फॉर्म। एंशिएंट रूलर कांप उठा। स्काई ब्रेकिंग रूलर एक डैजलिंग फ्लेम रूलर पे टूट पड़ी और एक भयानक फोर्स के साथ गोंगलू के अटैक से टकरा गई। भयानक फ्लक्चुएशंस फैल गई। उसी समय जियोंग युआन और मोइंग के फिगर्स दूर से पास आते दिखे। पेड़ राख बन गए, जमीन फट गई। ये सियावियन, गोंगलू बुदबुदाया, वाकई नाम के काबिल है। एनली को कुछ गलत लगा। लाइट, चलो यहाँ से चलते हैं, कोई आ रहा है। गोंगलू ने आखिरी नजर सियावियन पे डाली। अजीब है, इतनी सील के बाद भी इतना टेरिफाइंग अटैक। चलो। अगले ही पल गोंगलू, एनली और बाकी लोग गायब हो गए। बाद में स्काईलाइट कर्टन रोड धीरे धीरे गायब हुई। सियावियन जमीन पे गिर पड़ा। यह टेक्निक सच में टेरिफाइंग थी। अगर एंशिएंट रूलर लास्ट ऑप्शन ना होता तो मुझे और भी ट्रम्प कार्ड्स यूज करने पड़ते। उसने पिल्स निकाली और एक के बाद एक निकल ली। पावर वापस आने लगी। लाइफ फोर्स फ्यूजन टेक्निक, ये चीज वाकई ट्रबलसम है। जिनियन की आवाज गूंजी। ये वाइटलिटी का परफेक्ट फ्यूजन है, कुछ कुछ तुम्हारी फ्लेम फ्यूजन जैसा। फर्क बस इतना है, उनका 1 + 1 = 2 है। फिर भी तुम्हारी एम्प्रेस फ्लेम उनसे ऊपर है। सियावियन मुस्कुराया, समझ गया। तभी तू सच में चैन से बैठना नहीं जानता। जियोंग युआन की आवाज आई। डिप्टी होल मास्टर, सियावियन हंसा। अगर मैंने स्पेस स्टेबलाइज ना की होती तो तू बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। जियोंग युआन चला गया। थोड़ी देर में मोइंग और टीम पहुंच गए। सियावियन, मैं ठीक हूँ, सियावियन ने मुस्कुरा के कहा। लिंगजुआन शोक में थी। डॉनिंग टीम, गोंगलू 6 स्टार पीक है, फिर भी तुम। सियावियन शांत होकर बोला, अभी नहीं, लेकिन अगली बार मैं उन्हें अकेले ही हरा सकता हूँ। उसकी आंखों में अदम्य विश्वास भरा हुआ था। मोफैंग बोला, इसीलिए तो तुम ह्यूमन पैलेस के नंबर 1 हो। लिंगजुआन चुप हो गई। सियावियन ने उसको देखा। लिंगजुआन, तुम कल्टीवेशन क्यों करती हो? लिंगजुआन का दिल कांप गया। वो सवाल उसके दिल में गूंजने लगा। कल्टीवेशन का मकसद क्या है? सियावियन का सवाल लिंगजुआन के दिमाग में लगातार गूंजता रहा। सियावियन, तुम। ये देख के मोफैंग जल्दी से बीच में बोलना चाहता था। सियावियन ने हल्के से सिर हिला के मोफैंग को रोक दिया और उसकी नजर लिंगजुआन पे टिक गई। मोफैंग ने सारा समझ लिया और चुप हो गया। ये देख के पास खड़ी मोइंग और ग्रीन फ्लूट
दोनों ही सियाबियन को और ज्यादा एडमायर करने लगी। ये एडमिरेशन सिर्फ इसलिए नहीं था कि सियाबियन की स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी तक पहुंच चुकी थी, बल्कि इसलिए भी था कि वो अपने फ्रेंड्स और टीममेट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करता था, जो दिल को वार्म कर देता है। मेरे पिता कहते थे। लिंग जुआन की सुंदर आंखों में हल्की चमक आई। कल्टीवेशन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और उन लोगों की प्रोटेक्शन करना जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कल्टीवेशन का रास्ता, सियाबियन ने शांत आवाज में कहा, मार्शल डाउ की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता है और यूनिवर्स को मूव करने की ताकत हासिल करने का। अगर गोंगलो जैसे लोग छोटे छोटे फायदे देखकर रुक जाएं, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सियाबियन जानता था कि लिंग जुआन अर्थ होल के होल मास्टर की बेटी है, इसलिए उसने ज्यादा लेक्चर नहीं दिया, बस कुछ जरूरी बातें कही। एक दिन लिंग जुआन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, चलो। सियाबियन ने बस इतना कहा। हाँ ठीक है। बाकी सब ने भी सिर हिला दिया। अब तक 10 में से शायद 5 टीम्स ही बची होंगी, मोइंग ने कहा। 2 और एलिमिनेट होंगी और आखिर में सिर्फ 3 टीम्स बचेंगी। उसी वक्त 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज में एंट्री होगी, वही असली टीम कंपटीशन होगा और ये तय है लास्ट 3 टीम्स की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। अब हमें पहले 5 एलिमेंट्स माउंटेन्स के बाहरी इलाके तक पहुंचना चाहिए, ग्रीन फ्रूट बोली। हमारे पास अभी भी एक वुडन टोकन कम है, बाकी टीम्स शायद ऑलरेडी वहां वेट कर रही होंगी। इतना कहते ही 5 लोग धीरे धीरे 5 एलिमेंट माउंटेन रेंज की ओर बढ़ गए। उसी समय उनसे काफी दूर वॉइड हल्का सा कांपा, फिर उस वॉइड से एक स्पूकी ब्लैक ऑरा बाहर फैल गया। लोअलिंग माउंटेन, एक ग्लोमी आवाज गूंजी। वॉइड से एक स्क्रॉल निकला और उसके साथ ही एक फिगर प्रकट हुआ, चारों ओर घोस्ट से घिरा हुआ। डार्क क्रो घोस्ट एम्पर ने झूठ नहीं कहा था, ये सच में वो बैटलफील्ड है जहां घोस्ट वर्ल्ड और जुआन सेंटियन लड़े थे। हालांकि ये मेन बैटलफील्ड नहीं है। जैसे ही वो शैडो प्रकट हुई, वॉइड फिर से बंद हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस डार्क फिगर ने लोअलिंग माउंटेन को महसूस किया। घोस्ट ची मौजूद थी, लेकिन इतनी पतली कि लगभग इग्नोर की जा सके। इतने सारे एक्सपर्ट्स यहाँ मरे हैं, इसलिए घोस्ट ची कब की सप्रेस हो चुकी है। डार्क क्रो घोस्ट एम्पर ने कहा था, मुझे यहाँ आके ह्यूमन होल के सियाबियन को कैप्चर करना है। सियाबियन के पास ट्विन घोस्ट एम्पर हार्ट है, अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल हो जाएगी। यह आदमी था यिन मू, डार्क क्रो घोस्ट एम्पर का ट्रस्टेड जनरल। उसकी स्ट्रेंथ मिड लेवल 7 स्टार डोडी। तभी पास के पहाड़ों से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन की आफ्टर शॉक फैली। ऐसी फ्लेम फ्लक्चुएशन, लगता है वही किड है। यिन मू के ब्लैक रोब के अंदर से ग्लोमी लाफ्टर निकली। अभी मिला नहीं तो समझो तुम्हारी किस्मत खराब है। इतना कहते ही वो एक्सप्लोजन के डायरेक्शन में गायब हो गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाबियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।